बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। Dear students of first year chemistry, today we are starting last lecture of chapter 3, and in previous lecture we have already studied the plasma, the fourth state of matter. Dear students, जो है आज हमारा जो प्लाज्मा में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पहले करैक्टरिस्टिक आपकी किताब से मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एज ए होल, मतलब एक प्लाज्मा में लाजमन चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे नीचे वाली तस्वीर में आपको जो है जो रेड रेड नज़र आ रहे हैं वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, और जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं डॉट्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि जो ब्लू ब्लैक सर्कल वाले नज़र आ रहे हैं वो कौन है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हमने प्लाज्मा की डेफिनेशन यही पढ़ी थी, गैशियस मिक्सचर इन विच गैशियस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, पहली कैरेक्टरिस्टिक। तो एज ए होल इट एग्जिबिट्स ए कलेक्टर रिस्पांस टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब बड़ा ये चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर का आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो किधर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो किधर चले जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो हरकत करते हुए फ्री पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली बेंड कर जाते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज इन द प्लाज्मा जनरेट फील्ड्स, क्या पैदा करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट्स फ्रॉम विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी, वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उस एरिया को हम क्या देते हैं, प्लाज्मा डेंसिटी। इट रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। दिस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शंस, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ प्लाज्मा पार्टिकल्स का, आयंस का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिस्पॉन्स देना जो है, इनको एक बड़ा यूनिक किस्म का जो है वो यूनिक, फैसिनेटिंग, हैरान कुन किस्म का जो है वो एक प्रॉपर्टी देता है, और यही वो वजह है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है ना जी। बेटा जी, मैंने आपको पहले बताया था कि ना लिक्विड्स के अंदर जो है वो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर मेटल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कटाइंस होते हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रल एटम्स ही नहीं मौजूद होते। ठीक हो गया ना जी। गैसेस में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो प्लाज्मा ही बहुत ऐसी चीज़ है। तो although plasma includes electrons and conduct electricity, it is macroscopically neutral, लेकिन ये मजमूई तौर पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इन मेजरेबल क्वांटिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर इक्वल, ये आखिर में इक्वल का लफ्ज खुद आपने लिख लेना है, नोट कर लेना, आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो बेटा जी आप इस फिगर को भी देख सकते हैं कि इसमें जितने रेड बॉल्स हैं ना, यानी हाइड्रोजन आयंस मैंने बनाए हैं, उतने ही ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कम ज़्यादा हुआ तो वो मेरी गलती होगी, लेकिन असूलन तादाद में बराबर होने चाहिए। वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, अगला पॉइंट आपके टॉपिक का, इंटायर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट ऑफ प्लाज्मा, हमारी पूरी कायनात प्लेनेट अर्थ उसमें एक छोटा सा जर्रा है। ठीक हो गया ना जी। तो पूरी कायनात जो है उस प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। तो कहा जाता है जी दी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कौन है, वो प्लाज्मा ही है। इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर केम इनटू बीइंग। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर भी कौन है, वो प्लाज्मा ही है, साइंस के मुताबिक जो है। बड़ा जी बाकी अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ का ऊपर कादिर मुतलक, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन इल्म वाला भी वही है। प्लाज्माज आर फाउंड इन एवरीथिंग फ्रॉम द सन टू क्वार्क, बड़े से बड़े जर्रे में प्लाज्मा पाया जाता है, छोटे से छोटे जर्रा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो उसको क्वार्क कहते हैं, उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। तो as stated earlier, plasma is found most abundant in the form of matter in the universe. It is the stuff of stars. सूरज एक स्टार है, ठीक है ना जी। तो मेजॉरिटी ऑफ द मैटर इन द इनर स्टीलर, स्टीलर का मतलब बेटा जी स्टार्स होता है, इस स्पेस इज प्लाज्मा। ऑल दी स्टार्स जो है आर क्या है, एक्चुअली जो है वो बॉल्स हैं, बॉल्स जो है आर ऑल प्लाज्मा। तो दैट जो है द सन इज 1.5 किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा,
ठीक है ना। 1.5 किलोमीटर का डायामीटर रखने वाला जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर का, मिलियन 10 लाख का होता है, एंड हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ रिकम्बाइनिंग न्यूक्लियाई टू फॉर्म डिफरेंट न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिलकर बड़े न्यूक्लियाई बनाना, और इस तरह से इस दौरान बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। उस अमल को हम फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन के अमल के ज़रिए से ही जो है वो हाई टेम्परेचर पैदा होता है, जिसकी वजह से स्टार्स में जो है वो क्या पाया जाता है, जो है वो स्टार्स में ही जो है वो फिर प्लाज्मा पाया जाता है। नेचुरली ओकरिंग प्लाज्मा जो यूनिवर्स में वो ज़्यादा स्टार्स की सूरत में है। तो अब बेटा जी अगली में वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, फिर उसी का है ऑन अर्थ। अब प्लानट अर्थ के ऊपर अगर आप प्लाज्मा की बात देख लें, बेटा ये हमारे पीर महल शहर की जो है ना वो वेस्ट साइड में रेलवे स्टेशन से खड़े होकर जब शाम के वक्त सूरज तलू हो रहा था, तो उस वक्त हमारे एक दोस्त हैं नुमान दाइम साहब, उधर पढ़ाते भी हैं फरहान कॉलेज में, तो उन्होंने ये तस्वीर खींची थी। तो मैंने उनसे गिफ्ट के तौर पर ये तस्वीर मांगी। तो ये एरोराज, ठीक है, एरोराज किसे कहते होते हैं? एरोराज कहते हैं शफक को। शफक क्या कौन सी जगह होती है? जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हुए नजर आते हैं, उस जगह को शफक कहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे सूरज की रोशनी तो नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मा बना हुआ है, हवा प्लाज्मा में तब्दील हो गई है। तो इन ऑन अर्थ इट अकर्स इन ऑन लिमिटेड प्लेसेस लाइक लाइटनिंग बोल्ट्स। इस तस्वीर में देखें ये आसमानी बिजली गिर रही है ना जी, तो जहाँ पे गिर रही है उस जगह पे रोशनी पैदा हो गई है। तो यहाँ पे असल में क्या मौजूद है? प्लाज्मा क्रिएट हो गया है। तो फ्लेम्स, आग का शोला जो है उसमें प्लाज्मा मौजूद होता है। उसके इर्द गिर्द जितनी भी गैस पाई जाती है वो एनर्जाइज होकर आयोनाइज होती है और प्लाज्मा में तब्दील हो जाती है, और भी फिर डी आयोनाइजेशन की वजह से जो है वो क्या हो जाती है? लाइट रिलीज होती है। फ्लेम्स में एरोराज, अभी मैंने बताया एरोराज शिफक को कहते हैं। ये एरोराज आपको इधर भी नजर आ रहे हैं और इधर भी, ये ग्रीन कलर के जो है ये नॉर्दर्न एरियाज में ऐसे होते हैं। तो फ्लोरिसेंट लाइट्स जो हैं हमारे जो एनर्जी सेवर्स वगैरह होते हैं वो आपको आगे दिखाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू नियॉन गैस इट प्रोड्यूसेस बोथ। तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा होगा जो फ्लोरिसेंट लाइट्स वगैरह में पाया जाता है। तो प्लेनेट अर्थ में जो वो नेचुरल प्लाज्मा थोड़ा है, लेकिन जो है आर्टिफिशियल प्लाज्मा हमने बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। बेटा जी अब आपका अगला पॉइंट शुरू हो गया है, एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा हैज़ न्यूमरस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। मुख्तलिफ किस्म की मशीनों में इस्तेमाल होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी डिवाइसेस, बहुत सारे आलात में इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मच ऑफ यूनिवर्स अराउंड अस। देखिए प्लाज्मा से लाइट खारिज होती है और उस लाइट की मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो बिकॉज प्लाज्माज आर कंडक्टिव रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये अपने अंदर में से जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड गुजर लगाया जाता है तो ये अपने अंदर में से फिर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं। तो इसलिए हम इनसे जो है वो इनको इनकी इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इनसे रेडिएशन हासिल कर सकते हैं। वो रेडिएशन को लेजर में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दे कैन बी यूज इन न्यूमरेबल एप्लीकेशंस वेयर सच कंट्रोल इज नीडेड। तो व्हेन स्पेशल needed or when special sources of energy or radiations are required। तो बेटा जी पहली एप्लीकेशन एक फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब, आपको ये भी एक दिखाया गया है, एक लाइट बल्ब, और एक ये एनर्जी सेवर्स भी मैंने साथ दिखा दिए हैं। ठीक है, इज नॉट लाइक रेगुलर लाइट बल्ब, ये आम बल्ब जैसा नहीं होता। इनसाइड लॉन्ग ट्यूब इज गैस, उसकी लॉन्ग ट्यूब जो एनर्जी सेवर की वगैरह की होती है, या बल्ब जैसा जो ग्लोब होता है उसमें गैस मौजूद होती है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑन करते हैं तो गैस आयनाइज होकर प्लाज्मा में तब्दील हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स एज स्पेशल एनर्जी जो कि प्लाज्मा बनाती है। तो फिर उस प्लाज्मा में से रेडिएशन की सूरत में रोशनी की सूरत में एनर्जी खर्च होती है, तो हम तब उस प्लाज्मा को क्या कह देते हैं? ग्लोइंग प्लाज्मा। अगली एप्लीकेशन बेटा जी नियॉन साइंस। बहुत बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो है वो इस तरह के नियॉन के ना ट्यूब रॉड है, ये एन में 3 ट्यूब रॉड इस्तेमाल हुए हैं, ई में जो वो एक ही ट्यूब रॉड हुआ है। तो नियॉन साइंस जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। when they are turned on then electricity flows through the tube, electricity charges the gas possible neon and creates plasma inside the tube। The plasma glows with special color
जिस तरह की आप गैस इस्तेमाल करें, अगर हीलियम इस्तेमाल करते हैं तो ब्लूइश कलर आएगा, आर्गन इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन कलर आएगा। बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा में तीसरी एप्लीकेशन आपकी दे फाइंड एप्लीकेशन यूजर्स, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजर्स ऑफ प्लाज्मा सच एज प्लाज्मा प्रोसेसिंग सेमीकंडक्टर्स। डिफरेंट किस्म के सेमीकंडक्टर्स जो है वो बनाने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स बेटा जी जो है वो ऐसे, अब सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें जो है वो करंट जो है वो ना, जो कि ना तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी हाफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है, जैसे डस्ट वगैरह को जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से उतारना हो, या जो है वो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखाई गई है इसमें से डस्ट को उतारना हो, ठीक है। मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, लैंप्स, लेजर्स, डायमंड्स, कोटिंग कोटेड फिल्म्स, इस तरह की चीज़ों में जो है हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज के तौर पर जो है वो प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पल्स पावर स्विचेस, वो स्विचेस जिनको आप चाहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कई मरतबा जो है वो ऑन ऑफ हो, तो उनमें भी। तो ये भी देखें यहाँ पे ये प्लाज्मा का स्टेलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जो है वो ये प्लाज्मा को जो है वो बादाम को स्टेलाइज करने के लिए। दे आल्सो प्रोवाइड, अगला जो है वो फोर्थ यूज बेटा जी, दे आल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन, बुनियाद बनते हैं फॉर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिजली को पैदा करना फ्रॉम फ्यूजन। इस फ्यूजन का मतलब जलाना है, इस फ्यूजन का मतलब है जलाना। तो उससे दो फायदे होंगे, पोल्यूशन कंट्रोल भी होगा एंड रिमूवल ऑफ हज़ार्डियस केमिकल्स। तो जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं उनको फिर इधर रख दिया जाता है। तो बेटा ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये वो फ्यूरा फ्यूजन प्लांट जो है जिसमें प्लाज्मा क्रिएट करके जो है वो मटेरियल को बर्न किया जाता है, वो आपके सामने है। तो जो है बहरहाल ये आपको याद सारी नहीं करनी, ये सिर्फ मैंने आपको एक इमेज दिखाया है कि किस तरह से जो है वो कूड़े करकट गार्बेज वगैरह से जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं। तो एक आइडिया है बड़ा ये 5 प्लाज्मा लाइट अप, प्लाज्मा से रोशनी खारिज होती है, प्लाज्मा के हम एनर्जी सेवर जो है वो ट्यूब लाइट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारे दफातर को जो है वो ना सिर्फ रोशन करके दिखाता है, ठीक है, बल्कि हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन और वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो छठी एप्लीकेशन जो है दे ड्राइव लेजर्स एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर्स। तो यहाँ पे बेटा ये आपको इस डायग्राम में देखें, फोटोकेमिकल एबलेशन लेजर इंड्यूस प्रोसेसेस में जो मतलब इस्तेमाल होता है, प्लाज्मा इंड्यूस्ड। तो उसके ये एक आइडिया आपको दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में हो तो आप खुद नेट पर स्टडी कर लें, लेकिन आपको टू दी पॉइंट आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, ये तस्वीरें याद नहीं करनी। मैंने तो तस्वीरें सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी प्लाज्मा जो है वो क्या करता है कि जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और फिर वो कटाइंस वगैरह जो है वो पैदा करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फ्यूचर हॉरिजन्स, मुस्तकबिलियात, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन पुटिंग प्लाज्मा टू इफेक्टिव यूज। वो ज़्यादा प्लाज्मा का बेहतर नहीं, क्योंकि प्लाज्मा जो है आर्टिफिशियल प्लाज्मा वैक्यूम चैम्बर में रखना पड़ता है। जैसे वैक्यूम चैम्बर से बाहर निकलता है, जिस चीज़ के साथ टकराता है उसके साथ टकरा के खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस चीज़ को भी डिकम्पोज करता है, यानी इंतहाई ज़्यादा रिएक्टिव है। प्लाज्मा वुड हैव टू बी लो एनर्जी एंड शुड बी एबल टू सर्वाइव विदाउट इंस्टेंटली रिएक्टिंग एंड डीजनरेटिंग। खुद खत्म नहीं। दी एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड involves the use of plasma. Magnetic field create low energy plasma which create molecules. ये बड़ी डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। The magnetic field creates low energy plasma which create molecules that are in what scientists call metastable state. Applications of metastable states of plasma. The magnetic field used to create low energy plasma and give the plasma molecules which do not react until they collide with another molecule with just the right energy. जब तक ये मेटास्टेबल स्टेट्स वाले प्लाज्मा का ये फायदा है कि ये उस वक्त तक अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यानी स्टेबल रखेंगे जब तक उस मॉलिक्यूल के साथ ना टकरा जाएं जिसके साथ ये टकरा के अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके लिए लफ्ज बोला गया राइट एनर्जी, अनदर मॉलिक्यूल के लिए राइट एनर्जी। यानी ये अगर मिसाल के तौर पर 10 मेटास्टेबल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो उस वक्त तक
जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर, एयर, वाटर, सॉलिड मीडियम में अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जब तक वहां पे वो ऐसे 10 मालिक्यूलों के साथ ना टकरा जाएं जो कि उनको डिस्ट्रॉय करने की एनर्जी रखते हों। दिस एनेबल द मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स टू सर्वाइव लॉन्ग एनफ। इस तरह से हमारे जो प्लाज्मा के मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा देर तक जो है वो स्टेबल रह सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें क्या है? दीज मेटास्टेबल पार्टिकल्स आर सेलेक्टिव इन देयर एक्टिविटी, क्योंकि ये हर एक के साथ टकराते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक होगा ना। इट मेक्स देम पोटेंशियली यूनिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। मिसाल के तौर पर आप मिट्टी के अंदर या किसी पौधे के अंदर या किसी इंसान के किसी एक टिश्यू के अंदर जो है एक हिस्से के अंदर जो आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है कि नहीं, तो आप उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने वाला मेटास्टेबल प्लाज्मा तैयार कर लें। वो जैसे वहाँ पे जाके टकराएगा तो वहाँ पे रोशनी खारिज करेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस हिस्से में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट मौजूद है। Scientists are currently experimenting with mixture of gases to work as metastable agent as polonium, uranium, and this is just the beginning। बड़ा कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन, शुक्रिया। तो एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है।